हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैकबोन इकोनॉमिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है रजत अग्रवाल और आज हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में बजट लाइन, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइस लाइन भी कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बजट लाइन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, यानी कि बजट लाइन जो है दो गुड्स के उन डिफरेंट कॉम्बिनेशंसों को शो करती है विच अ कंज्यूमर कैन बाय, जिनको कंज्यूमर परचेज कर सकता है। गिव्स हिज इनकम, कंज्यूमर की इनकम के दिए होने पर, एंड मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स, और दोनों जो गुड्स हैं उनकी मार्केट प्राइस के दिए होने पर, यानी कि कंज्यूमर को उसकी इनकम दे रखी है और दोनों गुड्स की उसको प्राइस दे रखी है, मार्केट प्राइस। तो जो दोनों गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो परचेज़ कर सकता है, जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, जो उससे जो कर्व बनेगा वो हमारा क्या होगा, बजट लाइन होगी। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो इसमें हमको क्या दे रखा है, गिव्स इनकम। मान लो कंज्यूमर की इनकम को मैं एम से प्रेजेंट करता हूँ, उसकी इनकम मान लो 50 रुपीज़ है। ओके, एंड मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स, हम कोई भी दो गुड्स ले लेते हैं, एक तो हम एक्स ले लेते हैं और एक वाई ले लेते हैं, और उसकी प्राइस मान लेते हैं, मार्केट प्राइस क्या है उसकी 10 है एक्स गुड की, और मार्केट प्राइस वाई की क्या है 5 है। तो कंज्यूमर क्या करेगा, तो आप एक चीज़ बताइए मेरे को, जो आपके पास 50 रुपये हैं, 50 रुपीज़ हैं, और आपके सामने दो गुड्स रखे हुए हैं, एक गुड की प्राइस क्या है 10 है और सेकंड की है 5 रुपीज़। क्या आप जो एक्स वाला जो गुड है, क्या उसकी आप 10 क्वांटिटी परचेज़ कर सकते हो? क्या नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो आपके बजट में नहीं है। अगर हम इसकी 10 क्वांटिटी परचेज़ करते हैं तो 100 रुपीज़ की बनेगी। ठीक है, क्या आप फिर अगर हम आपसे पूछें कि आप वाई गुड की जो क्वांटिटी हैं वो क्या आप 15 यूनिट्स परचेज़ कर सकते हो? क्या आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं परचेज़ कर सकता, क्योंकि भाई ये मेरे बजट में ही नहीं है, क्योंकि 50 रुपये तो मेरे पास है ही है। तो बजट में अगर देखा जाए तो कितना बैठेगा ये 75, लेकिन मेरे पास तो एक 50 रुपीज़ ही है केवल। इसलिए इसमें एक इक्वेशन आती है, इसमें इक्वेशन क्या आती है कि कंज्यूमर की जो इनकम है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, पी एक्स, यानी कि एक्स जो गुड है उसकी प्राइस इनटू उसकी क्वांटिटी के, प्लस पी वाई, यानी कि वाई गुड और उसकी वाई गुड की प्राइस और वाई गुड की क्वांटिटी के इक्वल होनी चाहिए। यानी कि जो वो एक क्वांटिटी परचेज जो करेगा, यहाँ पे हमने जो 10 और 15 जो लिखी है वो इस तरीके से होनी चाहिए कि उसकी कंज्यूमर की इनकम की इक्वल होनी चाहिए, इसलिए इसकी ये इक्वेशन आती है। ठीक है, अब हम इसको फॉलो करते हैं, हम देखते हैं आगे। फॉर एग्जांपल मान लो हमने कॉम्बिनेशंस ले लिए ए बी सी डी ई एफ, और हम देखते हैं कौन कौन से कॉम्बिनेशंस बनते हैं जब कंज्यूमर की इनकम हम मान लें कुछ भी। देखो, हम दो गुड्स ले लिए, एक तो एक्स और एक वाई। ठीक है, गिव्स हिम इनकम एंड मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस ऑफ टू गुड्स, हम एक्स गुड की प्राइस क्या मान लेते हैं 10 मान लेते हैं, और वाई गुड की प्राइस क्या मान लेते हैं 5 रुपीज़ मान लेते हैं, और कंज्यूमर की इनकम हम कितनी मान लेते हैं, उतनी ही मान लेते हैं, कितनी 50 रुपीज़। ठीक है, ओके। अगर कंज्यूमर ये कहता है इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों गुड्सों पे जो खर्चा किया जा रहा है कुल टोटल वो उसकी इनकम की इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो कंज्यूमर ये कह रहा है कि मेरी जो इनकम है मैं सारी की सारी एक्स गुड को परचेज़ करने में खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, कर ले खर्च, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो एक्स गुड की कितनी यूनिट्स परचेज़ कर सकता है, 5 यूनिट परचेज़ कर सकता है ना। तो ठीक है, 5 उसने परचेज़ कर ली, और वाई की कितनी लेगा 0। तो यानी कि पी एक्स, यानी कि एक्स गुड की प्राइस क्या है 10 इंटू कितनी क्वांटिटी परचेज कर रहा है 5, प्लस वाई गुड की प्राइस क्या है 5 इंटू वाई गुड की क्वांटिटी कितनी है 0। वो इसकी किसके इक्वल होनी चाहिए, इनकम की इक्वल, 50 रुपीज़ हो गई है। ठीक है, उसका एक कॉम्बिनेशन तो ये बन गया। अब वो कहता है कि भाई मैं वाई की कुछ यूनिट्स और लेना चाहता हूँ, मतलब मैं वाई की कुछ यूनिट्स लेना चाहता हूँ। ठीक है, अगर तू वाई की कुछ यूनिट्स लेना चाहता है तो भाई तेरे को एक्स में कमी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम लिमिटेड है। तो वो चलो 5 से 4 यूनिट्स लेता है। ठीक है, जब वो 4 यूनिट्स लेगा तो उसके कितने खर्च हो गए, एक्स यूनिट पर 40 रुपीज़ खर्च हो गया, उसके पास 10 रुपीज़ बचे, तो 10 रुपीज़ में वो कितनी यूनिट्स ले सकता है वाई की, जब एक वाई की यूनिट की प्राइस क्या है 5 रुपीज़ है, तो वो 2 यूनिट्स ले सकता है, तब भी उसकी इनकम की इक्वल होगी। ठीक है ना, ओके। अब कंज्यूमर कहता है नहीं भाई मैं वाई की और यूनिट्स लेना चाहता हूँ, तो ठीक है भाई ले ले, और यूनिट्स ले ले, पर तेरे को एक्स में और कमी करनी पड़ेगी। तो वो अगर वो एक्स की 3 यूनिट्स लेता है तो 10 इंटू 3 30 रुपीज़ उसने एक्स पे खर्च कर दिए, और उसके पास कितने बचे 20, तो 20 में कितनी यूनिट्स ले सकता है भाई की 4 यूनिट्स ले सकता है ना, तो उसकी ये 50।
तो यानी कि वो 4 यूनिट्स ले सकता है। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हुए देखते हैं, जैसे कंज्यूमर अगर एक्स की 2 यूनिट्स लेता है तो 10 इंटू 2 प्लस 5 इंटू, अब कितने ले लेगा 30 रुपीज़ में 6 यूनिट्स ले सकता है, 6 यूनिट वो आसानी से ले सकता है। अगर आगे भी देखते हैं, ओनली एक्स की वो ओनली 1 यूनिट लेता है तो यानी कि 10 इंटू 1 प्लस 5 इंटू कितनी ले सकता है 40 रुपीज़ में वाई की 8 यूनिट्स, ये आपकी 50, ये भी उसकी इनकम के इक्वल है। ठीक है, अब वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं एक्स की एक भी यूनिट नहीं लेना चाहता, मैं अपनी जो सारी की सारी जो इनकम है ना वो वाई पे खर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाई की वो कितनी यूनिट्स परचेज़ कर सकता है, वाई की वो 0 पे 10 यूनिट परचेज़ कर सकता है, क्योंकि 1 यूनिट की प्राइस क्या है वाई की 5 रुपीज़ है। 0 प्लस 5 इंटू 10, ये हो गया 50। ये उसके क्या है, ये उसकी इनकम के इक्वल भी बैठ रहे हैं और ये उसके कॉम्बिनेशंस बन के आ गए। ए कॉम्बिनेशन में क्या कहता है, वो एक्स की 5 लेता है, वाई की 0 लेता है। बी कॉम्बिनेशन में अगर एक्स की 4 लेता है और वाई की 2 लेता है, तो यानी कि वो उसकी इनकम की इक्वल है, वो इस कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशंस को ले सकता है। अब जो ये कॉम्बिनेशन जो बने, ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन, अब हम इन कॉम्बिनेशनों को जो हम डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे तो वहाँ से जो हमारा कर्व बन के जो आएगा वो हमारी बजट लाइन होगी। ठीक है, अब मैं आपको इसको डायग्राम में प्रेजेंट करता हूँ। ओके, ये हमारा ओ, ये वाई अक्ष, ये एस अक्ष। हम यहाँ पर एक्स गुड प्रेजेंट कर देते हैं, हम यहाँ पर वाई गुड प्रेजेंट कर देते हैं। एक्स में हमारे कितने हैं, एक्स में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और वाई गुड में कितने हैं, 2 2 करके ले लेते हैं, 2 4 6 8 10। ओके, ये हमने आपका बना दिया। अब आप देखिए, जब कंज्यूमर ए कॉम्बिनेशन को लेने के लिए तैयार है तो ए कॉम्बिनेशन में क्या है, वो एक्स की 5 यूनिट्स और वाई की कितनी है 0, यानी कि वाई की 0 पर एक्स की क्या है 5। ठीक है, उसके बाद बी कॉम्बिनेशन जो है, बी कॉम्बिनेशन पर क्या है, एक्स की 4 पर वाई की 2 यूनिट्स, यानी कि एक्स की 4 पर वाई की कितनी यूनिट्स हैं 2 यूनिट्स। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, बी कॉम्बिनेशन हो गया। ओके, सी कॉम्बिनेशन में क्या बोलता है, एक्स की 3 यूनिट से ले सकता है और वाई की कितनी यूनिट से ले सकता है 4 यूनिट से ले सकता है, यानी कि एक्स की 3 पर वाई की कितना है 4। ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सी कॉम्बिनेशन हो गया। उसके बाद डी कॉम्बिनेशन में एक्स की 2 ले सकता है, 2 ले सकता है और वाई की कितनी ले सकता है 6 ले सकता है, यानी कि वाई की 2 पर एक्स की कितनी है, वो सॉरी एक्स की 2 पर वाई की कितनी है 6। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया उसका, डी कॉम्बिनेशन हो गया। ई कॉम्बिनेशन में एक्स की 1 पर वाई का 8, यानी कि एक्स की 1 पर वाई का कितना है 8 है, एक्स की 1 पर वाई का कितना है 8। ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो गया, ई कॉम्बिनेशन हो गया। जबकि एफ कॉम्बिनेशन में क्या है, एफ कॉम्बिनेशन में वो एक्स की एक भी मात्रा नहीं ले रहा और वाई की कितनी ले रहा है 10, यानी कि एक्स की 0 पर वाई का कितना है 10। ओके, जब हम इन सभी कॉम्बिनेशंसों को मिला देंगे, ये हम इन कॉम्बिनेशंसों को मिला देते हैं, तो ये जो हमारी लाइन बन करके जो आई, ये जो हमारा कर्व बना है ना, ये हमारी बजट लाइन है। तो हमने ऊपर क्या देखा था, बजट लाइन शो द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो गए हमारे यहाँ पर, एक तो ये ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी, डी, ई और एफ, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो गए जिनको कंज्यूमर क्या है परचेज़ कर सकता है। कंज्यूमर इनको परचेज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसकी वो अपनी इनकम के हिसाब से इनको परचेज़ कर सकता है। तो बजट लाइन यही शो करती है कि कंज्यूमर की इनकम और दोनों गुड्स की प्राइस के दिए होने पर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंसों को शो करता है जिनको कंज्यूमर परचेज़ कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल मान लो यदि कंज्यूमर इस वाले कॉम्बिनेशन को परचेज़ करने की सोचता है, इस वाली कंडीशन में, ओके, तो इस कंडीशन में क्या है, एक्स की कितनी यूनिट्स हैं, एक्स की ओनली 1 यूनिट है जिसकी प्राइस कितनी है 10, प्लस वाई की कितनी यूनिट्स ले रहा है 6 यूनिट्स और प्राइस क्या है उसकी 5। तो इस कंडीशन में उसके 40 रुपीज़ खर्च हो रहे हैं, यानी कि उसके पास 10 रुपीज़ सेविंग हो रही है। जबकि उसको क्या है कि उसका बजट कितना है 50 रुपीज़ है उसका बजट। तो
ठीक है ना, उसके पास यानी कि 10 रुपीज़ सेविंग हो रही है, यानी कि उसको सेविंग नहीं करनी, अपना जो बजट है वो अपने पूरे बजट के हिसाब से चलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किसी भी इस कंडीशन में अंदर की साइड रहना पसंद नहीं करेगा, यानी बजट लाइन से नीचे नहीं रहेगा वो, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल मान लो कंज्यूमर अगर ऊपर के कॉम्बिनेशन को लेने की सोचे, इधर जो कॉम्बिनेशंस हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में क्या होगा भाई, वो उस ये जो कॉम्बिनेशन जो है बजट लाइन से ऊपर की, भाई वो उसके बजट में नहीं है। मैंने जो आपको जो पहले जो एग्जांपल दिया था, अगर वो एक्स की प्राइस क्या है 10 है, और अगर वो 10 क्वांटिटी लेना चाहता है तो ये कितने की पड़ेगी, 100 की पड़ेगी, लेकिन वो उसके बजट में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसके पास इनकम कितनी है, रुपये 50 रुपये है, और ये कितने की बैटरी है 100 रुपीज़ की। तो ये वाली कॉम्बिनेशन एक तरीके से आप ये मान लेना ये 100 रुपीज़ वाला ही है, जो उसके बजट से बिल्कुल ही बाहर है। अब मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसके स्लोप की बात करता हूँ, तो इसका जो स्लोप जो होता है वो क्या होता है, Px/Py होता है। प्राइस ऑफ x क्या है हमारी 10, और प्राइस ऑफ y क्या है हमारी 5। तो यहाँ से हमारा जो Px/Py का जो रेशो निकल के आएगा 2 आएगा, यानी कि x की 1 यूनिट में कमी करी तो y की कितनी यूनिट में इंक्रीज़ करी, 2। x की फिर 1 में कमी करी तो फिर कितनी की वृद्धि करी, 2 की। फिर 1 में कमी करी, कितनी की वृद्धि करी, 2 की। इसलिए इसको जो MRS जो है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है MRS, वो क्या होता है Px/Py होता है। Px/Py वो क्या होगा हमारा 2, यानी कि 2 में वृद्धि करी 1 की कमी करी, 2 में वृद्धि करी 1 की कमी करी, यानी कि जो इसका रेशो जो निकल के आएगा 2:1 2:1 के आएगा। इसलिए इसका जो स्लोप जो होता है वो लेफ्ट से राइट की ओर नीचे की ओर झुका हुआ होता है। ओके, अगर इसका रेशो अगर ऐसा होता 5:1 4:1 3:1, तो ये क्या होता, जो इंडिफरेंस कर्व आपने पढ़ा है उसमें हमारा MRS ऐसे ही तो निकलता है। तो क्या होता, जो हमारा कर्व जो होता ना वो मूल बिंदु प्रति क्या होता, कॉन्वेक्स होता, ठीक है ना, लेकिन नहीं है। इसलिए यहाँ पर ही आपका बजट लाइन क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद जो मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा मैं उसमें बजट लाइन की शिफ्टिंग के बारे में बताऊंगा, लेफ़्ट साइड कैसे शिफ्ट होता है और राइट साइड किस कारण से शिफ्ट होता है। ओके, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।